नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करूंगा, संवाद करूंगा, जो कि न मात्र आध्यात्म से जुड़ा है, आपसे भी जुड़ा है, खासकर वर्तमान युवा पीढ़ी से जुड़ा है। युवा पीढ़ी का इस ओर बढ़ना, युवा पीढ़ी का इसको इतनी तत्परता में अंगीकार करना, इससे जुड़ना, और शायद मैं समझता हूं कि तकरीबन सभी धर्मों में कर्ण छेदन की परंपरा रही है और है। और जितना मैं समझता हूं आध्यात्म को, तो पूर्व में जाइए तो आपको जितने भी अवतार मिलेंगे सनातन और आध्यात्म से संबंधित, सभी ने अपना कर्ण छेदन या कर्ण छेदन संस्कार हुआ था और उन्होंने इस परिपाटी और परंपरा का निर्वाह किया। अधिकांश साधु संतों में भी आप देखेंगे तो नाथ संप्रदाय एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, जिसमें आप हर सन्यासी के कर्ण छेदन संस्कार को देख पाएंगे। उनके कानों में कुंडल होते हैं। हम लोग कहते हैं ना भोलेनाथ, भोलेनाथ की नाथ संप्रदाय रूपी संप्रदाय का प्रतिपालन करने वाले वाहक नाथ संप्रदाय के सन्यासी भी कर्ण छेदन की परंपरा का निर्वाह करते हैं। यह अपने आप में रोचक है, मगर आप जानते हैं इसके आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व कितने महत्वपूर्ण हैं। आज आप देखते हैं देश और विदेश में कम उम्र के युवा कर्ण छेदन संस्कार कराते हैं। अधिकांश शायद भले ही उस परंपरा से ना आते हों और उस परंपरा को ना समझते हों। आज भारत का युवा भी शायद उस परंपरा को नहीं समझता, मगर कर्ण छेदन जरूर कराता है। कि क्या वो जाने अनजाने में जो कर्ण छेदन करा रहा है उसका भी लाभ क्या उसे मिलेगा? क्या उसके आध्यात्मिक महत्व का फल उसे मिलेगा? और क्या मिल रहा है? यह सोचने जैसा नहीं, यह समझने जैसा है। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कर्ण छेदन संस्कार कोई साधारणता नहीं है कि हम लोगों ने देखा कि किसी ने कानों में कुंडल डाला हुआ है तो उसने कान छिदवाए हुए हैं, हम लोग ऐसा कह देते हैं। नहीं, ये एक बड़ी बृहद परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाव है, पाठ है, अंग है। अगर आप वैज्ञानिक तर्क और दार्शनिक और दर्शन शास्त्री की बात मानते हैं तो वो बड़ा रोचक एक बात कहते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है। और अगर जो डॉक्टरों की माने तो वो कहते हैं कि इससे बोली अच्छी होती है। बोली आप समझ रहे हैं, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, वो कहते हैं कि इससे बोली अच्छी होती है। कुछ डॉक्टर ऐसा मानते हैं, इससे बोली अच्छी होती है। और कान से लेकर मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त संचार नियंत्रित रहता है। यह है इसका साइंटिफिक महत्व, एक वैज्ञानिक पहलू। आप सोचिए कि जाने अनजाने में जो युवा ये कर रहे हैं, क्या वो उसी परंपरा का हिस्सा नहीं बन रहे? उसी परंपरा में जो महत्व, जो भाव, जो फल, जो लाभ मिलता है, क्या वो उससे वंचित रहेंगे? कदापि नहीं। वो हमेशा इसके संपूर्ण फल को भोगेंगे। उनकी बोली अच्छी होगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही वो इस परंपरा का हिस्सा भी बन जाएंगे। तो ये बड़ा श्रेष्ठ है। और मुझे लगता है कि अपने आध्यात्म को समझना, अपने आध्यात्म को जानना किसी भी मनुष्य के लिए हितकर ही नहीं होता, महत्वपूर्ण भी होता है। मगर हम जाने अनजाने में कोई चीज भले समझ लें, मगर जब तक उसका साइंटिफिक पहलू हम नहीं देखते, शायद हम उसे समझकर भी समझ नहीं पाते। तो इसीलिए आज मैंने इस भाव को पूर्ण करने का संकल्प लिया कि आपको बताऊंगा कि आखिरकार कर्ण छेदन परंपरा कोई आम परंपरा नहीं है, महत्वपूर्ण परंपरा है। आप देखिए, अधिकांश लोग आपको महिला पुरुष कर्ण छेदन परंपरा का निर्वहन करते मिलेंगे। आप भी अगर इस परंपरा से अछूते हैं और अगर जो चाहते हैं इस परंपरा के वाहक बने और हिस्सा बने, तो आप भी
वैज्ञानिक तर्क के अनुसार सोचने की शक्ति और अपनी बोली को अच्छा कर सकते हैं। बाकी नाउ चॉइस इज योर्स। नमस्कार।